स्वागत है आप सभी का टॉपर्स का अड्डा चैनल पे। और कंप्यूटर अवेयरनेस का एक छोटा सा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मेमोरी यूनिट्स। क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं ये पहले समझते हैं, फिर बाकी बातें आगे करेंगे। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीबी, एमबी, केबी, टीबी इनको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। अरेंजमेंट के लिए आता है आपके पास कई बार कि इनको अरेंज करके बताओ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, सबसे ज्यादा मेमोरी किस यूनिट की है वो बताइए हमें। तो इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो टॉपिक आज हमारा है कंप्यूटर्स के मेमोरी यूनिट्स, किस यूनिट में हम उन्हें यूज करते हैं, किस यूनिट का, जिससे कि कंप्यूटर की मेमोरी को हम मेजर कर सकें। ठीक है, तो अगर बात करें यहां पे, तो आपको पता है कि जो डिजिटल कंप्यूटर हमारा होता है वो केवल और केवल आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी वो केवल 2 डिजिट को फॉलो करता है, 0 और 1। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, हमें पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 को फॉलो करता है। 0 और 1 उसमें होता है, बाइनरी का मतलब 2। इन दोनों को हम, ये जो 0 और 1 है, इसे कहा जाता है बेटा बाइनरी डिजिट। इसे कहा जाता है बाइनरी डिजिट। और इस बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म हमारा होता है बिट। इस बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बिट, जिसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा बिट बाइनरी डिजिट का। कई बार पूछा जाता है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बाइनरी डिजिट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट हो जाएगा। अब इन बिट से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास, अगर हम यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो होता क्या, अगर मैं 4 बिट्स को इकट्ठा कर लूं, क्या कर लूं? अगर मैं 4 बिट्स को एक साथ इकट्ठा कर लूं, 4 बिट्स को, तो 4 बिट्स को इकट्ठा करने पे बनता है बेटा एक निबल। क्या होता है? एक निबल। 1 निबल होता है आपका 4 बिट्स में। क्या होता है? 1 निबल होता है आपका 4 बिट्स में। ये यूनिट्स हैं, जैसे कि आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये समझने होते हैं। ऐसे ही मेमोरी की यूनिट को, मेमोरी को मेजर करने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी को जो हम मेजर करते हैं उसको हम इस तरह से मेजर करते हैं। ये उसकी क्या है? यूनिट्स है। सबसे छोटी कौन सी? अब बिट है। बिट के बाद हमारे पास क्या आ गया? निबल आ चुकी है। ठीक है, ऐसी अगर मैं 8 बिट्स की बात करूं, किसकी बात करूं? तो 8 बिट्स की बात करूं तो 8 बिट्स में बेटा एक बाइट होता है। क्या होता है? एक बाइट होता है। इसे मैं कैपिटल बी से डिनोट करता हूं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर स्मॉल बी कैपिटल बी क्या है, ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। तो यहां तो आप अगर यूनिट से कंपेयर करेंगे तो समझ जाएंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या? 2 निबल भी लिख सकता हूं, है ना। अब देखो एक चीज समझते हैं, कई जगह पे आपने देखा होगा कि स्मॉल बी यूज हो रहा है, कई जगह पे कैपिटल बी यूज होता है। जैसे कि उसने ऐसे लिख दिया 1 MBPS, पढ़ देखा है आपने? ठीक है ना। या फिर उसने लिख दिया 10 MB। अब इनमें डिफरेंस क्या है? आखिर ये है क्या चीज? क्या डिफरेंस होता है इसमें? अब आप एक चीज समझेंगे, मतलब इस बीट जो मैंने आपसे कहा कि स्मॉल बी, यहां पे कैपिटल बी भी लिखा होता तो उसको मैं बिट्स ही पढ़ता। क्या पढ़ता? बिट्स ही पढ़ता। ये अभी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। और ये मेरा क्या है? बाइट है। ये मेरा क्या है? बाइट। ऐसा क्यों है कि कहीं पे मैं इस बी को बिट्स पढ़ रहा हूं, कहीं पे बाइट को पढ़ रहा हूं, या कैपिटल हो या स्मॉल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? तो एक चीज समझिए, जब कभी भी डेटा फ्लो हो रहा हो, क्या हो रहा हो? डेटा फ्लो हो रहा हो, तो डेटा फ्लो के टाइम पे बी को जो मैं आप कहूंगा वो बिट्स होगा मेरे लिए। 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड, ये स्पीड दिखा रहा है, डेटा फ्लो की स्पीड दिखा रहा है। तो जब डेटा फ्लो होगा उस टाइम पे हम इसे एज अ बिट्स लेते हैं। बट जब मैं कहीं पे स्टोरेज की बात करता हूं, जैसे कि मैंने कह दिया कि एक फोटो ने 10 MB का स्पेस लिया है, या मैं कह सकता हूं कि एक पेन ड्राइव मेरे पास 8 GB की है, या मैं कह सकता हूं मेरे पास एक हार्ड डिस्क है 1 TB की, तो वहां पे जो वो बी है, टी के बाद जो बी आ रहा है, टेरा बाइट होता है, टेरा बिट्स नहीं होगा। आप बात समझ रहे हैं? वो क्या है? टेरा बाइट होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि पेन ड्राइव से सिस्टम में डेटा फ्लो हो रहा है, आप जो डेटा डाल रहे हैं पेन ड्राइव से सिस्टम में, और उसकी स्पीड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे कि मैंने कह दिया 8 MBPS, दैट मीन्स वो 8 मेगा बिट पर सेकेंड होगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी है। तो सिंपल सी बात है, डेटा फ्लो जहां पे हो रहा हो उसे मैं बिट्स कहूंगा, और जहां पे डेटा की मैं कैपेसिटी की बात कर रहा हूं या स्टोरेज की बात कर रहा हूं
तो वहां पे क्या होगा, बाइट होगा, सिंपल। ठीक है, इतना ज्यादा बाकी इसमें परेशान होने की बात नहीं। तो यहाँ पे हम थे 4 बिट्स में, मैंने कहा एक निबल होता है, 8 बिट्स में क्या हो जाएगा मेरे पास 1 बाइट होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 बाइट होता है। क्योंकि हम अभी यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स पढ़ रहे हैं तो मैं उनके बारे में आपको चीजें समझाते चलूंगा कि क्या क्या चीजें इसमें रहे। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपने देखा होगा कि हमारे पास आता है बेटा 1 KB। आपने देखा है KB, KB का मतलब होता है किलो बाइट। क्या होता है, किलो बाइट। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, KB का मतलब क्या है, किलो बाइट है। और किलो बाइट की अगर हम बात करें तो 1 KB में हमारे पास 2 की पावर 10 बाइट होता है। क्या होता है, 2 की पावर 10 बाइट होता है, मतलब 1024 बाइट होता है। 2 की पावर 10 करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1024 लिखूंगा। और इसी को कई जगह पे अप्रॉक्स करके 1000 भी लिखा जाता है, 1000 बाइट भी लिखा जाता है। जैसे कि अगर आपके पास चलो ये तो बात समझिए ना, इसको कई कई जगह पे क्या लिखा जाता है, 1000 बाइट लिखा जाता है, बात करते हैं इसमें आगे भी। फिर आए हम किलो बाइट हो गया, फिर हमारे पास आए 1 मेगा बाइट। किस पे आगे, MB का मतलब है मेगा बाइट। और मेगा बाइट में होंगे, अगर मैं किलो बाइट से कंपेयर करते हुए चलता हूं तो 2 की पावर 10 किलो बाइट। अगर मैं इसको बाइट से कंपेयर करते हुए चलता हूं तो 2 की पावर 20 बाइट। क्या होगा, 2 की पावर 20 बाइट। और वी कैन से 1024 किलो बाइट, और वी कैन से 1000 किलो बाइट अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट पे आए, MB के बाद मेरे पास आता है GB, और GB हो जाएगा मेरा गीगाबाइट। क्या हो जाएगा बेटा मेरा GB, गीगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान रखना भैया। अब यहाँ पे गीगाबाइट की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2 की पावर 10 MB। ठीक है, या फिर 2 की पावर 30 बाइट। अब मैं KB के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं उसको, ठीक है ना, या फिर 2 की पावर 30 बाइट। समझ रहे, तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, बिट्स है। सबसे बड़ा कौन लिखा है मैंने अभी, गीगाबाइट लिखा है, GB लिखा है। क्या, इसके बाद आता है गीगाबाइट के बाद अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास आता है 1 टेराबाइट, जिसको हम कहते हैं TB। ये TB नहीं है, ठीक है, ये टेराबाइट है भाई, टेराबाइट। तो टेराबाइट में क्या होगा, टेराबाइट में हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 10 GB हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं 2 की पावर 40 बाइट हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं ना 1000 GB, तो 1000 GB नहीं है, वो 1024 GB है। बट हम राउंड फिगर में कहते हैं कि 1 टेराबाइट में 1000 GB होता है, तो उसे हम राउंड फिगर कहते हैं। वैसे 1024 होता है कंप्लीट, जो राइट है आपके पास। ठीक है, इसके बाद अब भाई टेराबाइट तक तो वैसे अप्रॉक्स सभी ने सुना होगा। इसके बाद आता है बेटा PB। ठीक है ना, तो PB आता है तो इसको हम कहते हैं पेटाबाइट। क्या कहते हैं, पेटाबाइट। ये पेट वाला पेटा नहीं है भैया, 2 की पावर 10 TB हो जाएगा यहाँ पे, और वी कैन से 2 की पावर 50 बाइट। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 50 बाइट। बात क्लियर हो रही होगी सभी को ही। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो 1 PB तक, इसके आगे समझते हैं चीजों को। और तो हमने पेटाबाइट तक समझ लिया। ठीक है, कहां तक, पेटाबाइट तक। पेटाबाइट के बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट पे, तो होता है हमारे पास बेटा 1 EB। क्या होता है, 1 EB, और E को हम कहते हैं एक्साबाइट। क्या कहते हैं, एक्साबाइट। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 की पावर 10 पेटाबाइट। और वी कैन से, हम कहां तक आ गए थे, देखिए 2 की पावर 50 बाइट तक, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 2 की पावर 60 बाइट। क्लियर है सभी को, यहां तक बात है क्लियर है। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 60 बाइट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास 1ZB। क्या आता है इसके बाद हमारे पास, 1ZB। 1ZB का मतलब, अगर जेड का मतलब आप यहाँ पे समझे तो ये होता है जेटाबाइट।
जेटा बाइट, और जेटा बाइट अगर आप यहां पे देखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 एक्साबाइट, और वी कैन से 2 की पावर 70 बाइट। ये आपको सीक्वेंस में लर्न रखना है ये, ठीक है ना, एक दो बार पढ़ेंगे लर्न हो जाएगा आराम से, क्योंकि इसके सीक्वेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो इन सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इसके बाद हम बढ़े और आगे 1 जेटा बाइट के बाद अगर हम आए तो आता है फिर 1 वाईबी, ये होता है आपका योटा बाइट। क्या होता है ये आपका योटा बाइट, और योटा बाइट का मतलब हो गया बेटा आपका 2 का पावर 10 क्या जोटा बाइट, 2 का पावर 10 जोटा बाइट, समझ रहे आप, 2 की पावर 10 जोटा बाइट, और वी कैन से इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 80 बाइट। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ होगा अभी, बट कोई इशू नहीं है, क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 की पावर 80 बाइट, समझ रहे हैं यहां तक बात को। तो उसके बाद आता है 1 बीबी, ठीक, ये भैया आपको ध्यान रखना है, वैसे आपको मेनली जो याद रखना होता है वो पेटाबाइट तक ही रखना होता है मैक्सिमम, बट फिर भी जहां तक यूनिट्स है हम वहां तक लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। 1 बीबी की अगर हम बात करें तो ये होता है ब्रोंटोबाइट, क्या होता है 1 ब्रोंटोबाइट, और इसको हम कह सकते हैं बेटा 2 की पावर 10 योटाबाइट, और वी कैन से 2 की पावर 90 बाइट, समझ रहे हैं। वैसे मत बैठ जाना 2 की पावर 90 निकालने में, बहुत समय लग जाएगा। चलो उसके बाद आते हैं हम आगे 1 जीबी। अब आप कहेंगे सर जीबी तो आपने पहले पढ़ा दिया, नहीं बेटा ये दूसरा जीबी है, ये होता है आपका जियोपी बाइट, जियोपी बाइट, कंफ्यूज मत होना। वैसे जो जीबी आपके पास एग्जाम में आता है मेनली आपका क्या आता है गीगाबाइट ही आता है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 की पावर 10 ब्रोंटोबाइट, और वी कैन से 2 की पावर 100 बाइट, क्या हो जाएगा 2 की पावर 100। उसके बाद हम आते हैं लास्ट जो मेरे पास है 1 ईबी, और 1 ईबी होता है मेरा इपिक बाइट, क्या है इपिक बाइट, क्लियर है। तो 1 इपिक बाइट में क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 10 जियोपी बाइट, और वी कैन से 2 की पावर 110 बाइट। ये है आपकी मेमोरी यूनिट कंप्लीट। इस तरह से सीक्वेंस बनता है। मेन फोकस आपको, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मेन फोकस हमें यहां तक ही रखना है, मेन क्वेश्चंस आपके यहीं तक ही पूछे जाते हैं। तो सीक्वेंस क्या हो गया, बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, उसके बाद आपके पास गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। ये सीक्वेंस आप रखेंगे, ये असेंडिंग सीक्वेंस है, बढ़ते हुए क्रम का सीक्वेंस है। सबसे पहले बिट्स आया है, फिर बाइट आया है, फिर किलोबाइट आया है, मेगाबाइट आया है, गीगाबाइट आया है, फिर टेराबाइट आया है, और उसके बाद आपका पेटाबाइट आया है। आगे भी अगर आप बढ़े तो यहाँ पे हमारे पास एक्साबाइट हो गया, जेटाबाइट हो गया, योटाबाइट हो गया, ब्रोंटोबाइट, जियोपीबाइट एंड इपिकबाइट। ये आपका पूरा कंप्लीट सीक्वेंस है मेमोरी यूनिट्स का, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स का किस तरह से मेजर की जाती है, ठीक। तो आप लोगों को ये समझ में बात क्लियर आ चुकी होगी। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, और दूसरी चीज आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो इसी तरह से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टॉपर्स का अड्डा चैनल पे, छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए आपको कम लेंथ के वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप एक बार देखेंगे एग्जाम से 5 मिनट पहले भी इस वीडियो को देखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर इसमें आएगा, जो भी एग्जाम में आपका कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ते रहें टॉपर्स का अड्डा चैनल पे। इस चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।